वो रात आम रात न थी। शहर की हवा में खौफ की बू रची हुई थी। सड़कें सुनसान और चपके दरिया में एक तूफान छुपा था। अचानक एक सियाह गाड़ी उस सन्नाटे को चीरती हुई दाखिल हुई। उस गाड़ी में बैठा शख्स था उमर, 40 साला, जख्मों और तजुर्बों का बोझ उठाए हुए। उसकी आंखों में आंसू न थे बल्कि आग थी। उसने दिल ही दिल में कहा, आज रात ये खेल खत्म होगा। राका को खून का हिसाब देना ही होगा। 5 साल पे हले की बात है। उमर का भाई फैसल जवानी के जोश में पुलिस में भर्ती हुआ था। उसके ख्वाब बड़े थे। वो कहता था, एक दिन में इस शहर का सबसे बहादुर ऑफिसर बनूंगा, जुर्म को जड़ से उखाड़ दूंगा। उमर उसके जोश को देखकर मुस्कुरा देता और कहता, यह रास्ता आसान न है फैसल, लेकिन गरनीत साफ हो तो मोतब ही झुक जाती है। मगर किस्मत ने एक आवर खेल खेलना था। शहर की अंधेरी गलियों में उस वक्त एक नाम का राज था, राका। उसका गैंग, उसका डर, उसका कहकहा, सब कुछ जहर की तरह फैल चुका था। राका कहा करता था, ये शहर अब मेरा है, पुलिस और कानून सब मेरे कुत्ते हैं। जो भी सामने आया उसका अंजाम सिर्फ मौत है। उसके डर की मिसाल ये थी कि छोटे बच्चे भी उसके नाम से काम उठते। फिर एक रात वो हादसा हुआ। फैसल अपनी बाइक पर वापस जा रहा था कि राका के गुंडों ने घात लगाकर और उस पर गोलियां बरसाई। फैसल जमीन पर गिरा, उसका खून तारीक सड़क पर फैल गया। आखिरी सांस में उसने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, भाई, मेरा ख्वाब। और वो ख्वाब खून में डूब गया। उमर पर यह सदमा बिजली की कड़क की तरह गिरा। अस्पताल में भाई की लाश सामने थी। उसने सफेद कफन को देखते हुए कसम खाई, फैसल, तेरा ख्वाब मैं पूरा करूंगा। राका को जमीन से मिटा दूंगा, चाहे खुद को भी कुर्बान करना पड़े। उस लम्हे से उसका हर दम इंतकाम की आग में जलने लगा। लेकिन सिस्टम अंधा था। उमर पर इल्जाम लगा कि उसने जाती इंतकाम को ड्यूटी में शामिल किया। उसका बेज और बंदूक छीन ली गई, उसको मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन वो हथियार जो उसके दिल में जल रहा था, उसको कोई सिस्टम ना बचा सका। फिर आया पहला मुकाबला। एक पुराना गोदाम, राका के 10 गुंडे और दरवाजे पर खड़ा उमर। वो अकेला था, मगर उसकी आंखों में 10 फौजों की ताकत थी। उसने कहा, याद रखो, जब एक अकेला आदमी बदले पर उतरता है तो 10 क्या, सैकड़ों भी उसके सामने कुछ न होते। और फिर गोलियां चले, शोर, चीखें, धुएं। लम्हों में सब गुंडे खाक में मिल गए। गोदाम की फजा में खौफनाक खामोशी फैल गई। उमर के सांस तेज थे, माथे पर पसीना था, मगर उसकी आंखों में आग और ज्यादा भड़क उठी थी। यह सिर्फ जंग ना थी, यह इंतकाम की शुरुआत थी। गोदाम की जंग खत्म हुई, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। राका तक पहुंचने के लिए उमर को एक एक जंजीर तोड़नी थी। शहर की रातें उसके लिए अब दिन की तरह रोशन थी, क्योंकि उसकी आंखों में नींद न थी, सिर्फ इंतकाम की तशंगी थी। राका कोई आम दुश्मन न था। उसके पास हथियारों का समुंदर, सियासतदानों की हिमायता और बिन अक़वामी माफिया से रिश्ते थे। उसके हर कारिंदे के हाथ में बंदूकावर, हर जबान पर उसका नाम था। लोग कहते थे, राका को क्वीन हरो किस्कता। मगर उमर के दिल में एक ही आवाज गूंजती थी, जर्म जतना भी ताकतवर हो, खुदा की कसम, उसका अंजाम हमेशा जिल्लतावर मौत है। चंद ही दिनों में उमर ने राका के कई अड्डे जला दिए।
उसके घरों को तोड़ डाला, उसके सूदखोरों को भगा दिया। शहर के लोग पहली बार उम्मीद से भरी आंखों से कहने लगे, शायद राका का दौर खत्म होने को है। लेकिन राका का काहकाह अब भी गूंज रहा था। राका ने एक रात अपने साथियों से कहा, ये उमर सोचता है कि वो अकेला हमें मिटा देगा। वो बहादुर नहीं, पागल है। उसको जिंदा दफन कर देना होगा। और फिर उसने एक जाल बुना, उमर को छुपकर मारने का मंसूबा बनाया। लेकिन जो शख्स अपनी जान पहले ही खुदा के हवाले कर चुका हो, उसको कोई जाल ना रोक सकता। उमर को खबर हो गई। उसने कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं और राका एक ही मैदान में आमने सामने खड़े हों। फिर वो लम्हा आया, उमर और राका आमने सामने थे। राका की आंखों में गरूर और खून का साया था। उसने कहा, उमर, तू अपने भाई के लिए आया है, यहां से जिंदा वापस ना जा सकेगा। उमर ने धीमी मगर मजबूत आवाज में जवाब दिया, मैं जिंदा वापस जाने नहीं आया, मैं तेरे जुल्म का खात्मा करने आया हूं। दोनों के हाथों में बंदूकें थी। गोलियां चले, दीवारें खड़कने लगे, मैदान खून से लाल हो गया। उमर के शरीर पर गोलियां लगे, मगर वो गिरा ना। उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, अपने भाई फैसल की। आखिरकार उमर ने आखिरी गोली राका के सीने में उतार दी। राका का गरूर टूटा, उसकी आंखों से खौफ टपने लगा। वो जमीन पर गिरा और अपनी आखिरी सांस में बोलने की कोशिश की, मगर आवाज बाहर ना आ सकी। उसका डर, उसका कहकहां हमेशा के लिए खामोश हो गया। उमर घुटनों के बल गिरा, उसके होंठों पर खूनी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, फैसल, तेरा ख्वाब आज पूरा हो गया। और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शहर पर नया सुबह तुलू हुई। लोग अब भी डरे हुए थे, मगर उनके दिल में उम्मीद की रोशनी भी थी। राका का राज खत्म हो चुका था, लेकिन सवाल बाकी था, क्या एक राका के खत्म होने से जुर्म खत्म हो जाएगा, या खौफ का ये साया हमेशा किसी नए नाम में वापस आता रहेगा। ये थी आज की कहानी, खौफ का साया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि जिंदगी का एक आईना है।